राधे राधे दोस्तों, मेरे सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। सत्यम शिवम सुंदरम, आपने ये लाइन तो बहुत बार सुनी होगी। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जिसमें सत्य नहीं वो धर्म नहीं, जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं हो सकता। जहाँ वासना जीवित है वहाँ सत्य का निवास नहीं हो सकता। आज हम बात करेंगे सत्य की। सत्य ही परम ब्रह्म है, सत्य के साथ आनंद है, सत्य ही श्रेष्ठ है। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही जीत होती है। सत्य के साथ शिव है, सत्य के साथ अमृत है। महाभारत में कहा गया है, जिसमें सत्य नहीं वो धर्म नहीं है, जिसमें छल होता है वो सत्य नहीं है। सत्य एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जितनी सेवा की जाए उसमें उतना ही फल लगते हैं और ये फल आपको शांति प्रदान करते हैं। सत्य ही परमेश्वर है, सत्य ही नारायण है। धर्म के 4 पद हैं, सत्य, तप, दया और पवित्रता, और इन सब में सत्य सबसे सर्वोपरि है। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी कथा के माध्यम से बताता हूँ कि सत्य का महत्व क्या है। महाभारत के काल में एक सत्यदेव नाम के राजा हुआ करते थे। एक दिन जब सत्यदेव सुबह उठे तो उन्होंने घर से एक सुंदर स्त्री को निकलते हुए देखा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, उस स्त्री से पूछा, हे स्त्री, आप कौन हैं? जवाब मिला, मेरा नाम लक्ष्मी है, अब मैं इस घर से जा रही हूँ। राजा ने कुछ सोचा और कहा, ठीक है, आप जा सकती हैं। उनके पीछे एक सुंदर पुरुष को भी निकलते हुए देखा। राजा ने उनसे भी पूछा। उत्तर मिला, मेरा नाम दान है, लक्ष्मी जी के जाने के बाद आप दान नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ, आप भी जा सकते हैं। इसके बाद तीसरा व्यक्ति सदाचार और चौथा यश नाम के पुरुष भी राजा को छोड़कर बाहर चले गए। पर जब 5वां पुरुष सत्य इसी प्रकार से बाहर जाने लगा तो राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, मैंने तो आपको कभी त्याग नहीं किया, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मैंने तो सदा आपका मान रखा है, आपके लिए तो मैंने लक्ष्मी, यश, दान और सदाचार सबका त्याग कर दिया है। मैं आपको नहीं जाने दूंगा, आपके जाते ही मेरा सब कुछ चला जाएगा। राजा की बातें सुनकर सत्य घर से बाहर नहीं गया, और जब सत्य बाहर नहीं आया तो बाहर खड़ी लक्ष्मी, सदाचार, यश सभी वापस आ गए। इसलिए सत्य से कभी घबराइए नहीं। जहाँ सत्य है वहाँ इन सबको रहना ही पड़ेगा। चाहे जितना छुपाओ, सत्य एक दिन सामने आ ही जाता है। इसलिए झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य कुछ समय के लिए छुप सकता है, लेकिन हार नहीं मान सकता। सत्य के 3 भाग हैं, पहला जिज्ञासा, दूसरा ज्ञान और तीसरा विश्वास। सत्य के लिए सब कुछ त्यागा जा सकता है, पर सत्य को किसी भी चीज़ के लिए छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान श्री राम ने सत्य और मर्यादा का पूर्ण रूप से पालन किया है। सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने सत्य के साथ साथ अपने कर्तव्य का भी पालन किया है, इसलिए वे श्रेष्ठ हैं। सत्य के साथ परिस्थितियां भी जुड़ी रहती हैं। महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने झूठ बोला था, और वो झूठ युद्ध में बोला था और श्री कृष्ण के कहने पर बोला था, लेकिन असत्य तो असत्य ही होता है। मृत्यु के पश्चात जब युधिष्ठिर को यमराज के सामने पेश होना पड़ा, उनके सामने उपस्थित होना पड़ा, तो उन एक असत्य के कारण, सिर्फ एक असत्य के कारण उनको नरक दर्शन रूप में मिला। इसलिए सारी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, लेकिन अंत में सत्य ही जीतता है। सत्य एक साधना है, सत्य को अपनाकर जीना सीखो। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही शक्ति है, सत्य ही सर्वप्रथम है और सत्य ही अंत है। उम्मीद है आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम में से कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन सच बताऊं तो अगर ये बातें अपने जीवन में उतार लें तो हमारा जीवन भी सुंदर बन जाएगा। कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, और ऐसे ज्ञानवर्धक और भक्ति से जुड़े ही बातों को देखने और जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं आपके लिए और भी कुछ पौराणिक कथाओं के वर्णन करूंगा।
तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।